बाथरूम की इतनी माने घटिया व्यवस्था है जिसमें लोग बाथरूम नहीं जा सकता है। इसको बनाने में 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा होगा। एक बाथरूम में 25,000 से 50,000 रुपये ही लोग उठा लिए होंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं जो कि आप वॉशरूम कह सकते हैं यहाँ पर, और ये इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इसके बारे में बात करने में आपको शर्म आएगी। आपको पानी की व्यवस्था, इतना घटिया पानी है यहाँ पर कि आप पी लीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा। करोड़ों की फंडिंग हुई है, पैसा उगाही करने के लिए टेंट पंडाल बनाए हैं, अपना बैठने के लिए, अपना सोने के लिए उनकी अच्छी बाथरूम है, एसी लगा के बैठे हुए हैं। आम जनता कीड़ा मकोड़ा की तरह आम जनता को समझ रहे हैं। पहले ही बता देना चाहिए कि आपको थिएटर लगाने हम नहीं देंगे। लोग नहीं आते यहाँ पर, प्रत्येक दिन आती है 1 लाख से ऊपर, सिर्फ महिला की संख्या बताते हैं। आप बताइए कहाँ बैठेगी बाथरूम के लिए, कहाँ टॉयलेट के लिए जाएगी, कौन देगा जवाब? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मैंने सोनपुर मेले के बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचाए और बहुत फख्र से कहा कि सोनपुर मेला पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यहाँ कई सारे लोग आपको आते हैं जो अपनी किस्मत को आजमाने आते हैं कि इस बार जो है वो अच्छी खासी आमदनी होगी, एक बहुत उम्मीद होती है। लेकिन देखिए कि पूरे इतिहास में, सोनपुर मेले के पूरे इतिहास में कल ऐसा दिन था जब यहाँ के व्यापारियों को ये घोषणा करनी पड़ी कि सोनपुर मेला बंद रहेगा। कुछ लोग इसको काला दिन कह रहे हैं सोनपुर मेले के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सुविधा के नाम पर ठगा जा रहा है। पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं जो कि आप वॉशरूम कह सकते हैं यहाँ पर, और ये इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि इसके बारे में बात करने में आपको शर्म आएगी। पहले तो ये 5,000 भी इसमें नहीं लगा होगा, लेकिन एक यहाँ पे वॉशरूम का 50,000 रुपये दिखाया गया है और लिया भी गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो थिएटर, सोनपुर मेला थिएटर के लिए जाना जाता है, सोनपुर मेला मेले के लिए जाना जाता है, झूला के लिए जाना जाता है, व्यापारियों के लिए जाना जाता है, ऊन के लिए जाना जाता है। ना ही उनको लाइसेंस मिल रहा है, ना ही उनको ये आज़ादी मिल रही है कि वो अपना जो है वो थिएटर दिखा पाए, ना ही वो अपना जो है वो झूला चला पाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिक्कतें जो हैं वो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको आ रही है। यहाँ पे जो लोग आए हैं एक उम्मीद के साथ, इतने सारे पैसे दे कर आए हैं, उनको ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं और लगातार जो है इसके बारे में चर्चा हो रही है कि कैसे कहा जा सकता है कि सोनपुर मेला जो है वो आज के दिन बंद रहेगा, क्योंकि ये 25 दिन में 25 तरीके का एक्सपीरियंस आप करते हैं। सोनपुर मेला हर दिन अगर आप आते हैं, हर दिन आपको कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत ही दुखी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेले की ये स्थिति आ चुकी है कि यहाँ पर जो है वो बंद होने की घोषणा हो गई है। हमारे साथ जितेंद्र जी है, जिनको आपने देखा है, जिनको अगर आप सोनपुर मेला घूमने आते हैं तो आपको पता है कि लोग तो सोनपुर मेला देखते ही हैं, साथ में जितेंद्र जी के पास भी आते हैं। सर, क्या नौबत आ गई कि मेला बंद कराना पड़ा था कल? देखिए मैम, बात ऐसा है कि सरकार की लचर व्यवस्था और प्रशासनिक तानाशाह ने मेला को इस तरह से विकलांग बना दिया है, लगता है कि भारत के तमाम डॉक्टर लग जाएंगे, अब ये मेला नहीं संभल सकता है। ऐसा हो गया है कि भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? मैंने इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मेले की इतनी घटिया व्यवस्था है। घटिया व्यवस्था में आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैम, यहाँ पर हमारे मेले में सोनपुर में आपको 3 लाख से 5 लाख लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और 1 लाख से 3 लाख लोग प्रत्येक दिन ऐसे मेला देखने के लिए आते हैं। आते थे और उसके बाद 10,000 दुकानदार की रोजी रोटी इस मेले से जुड़ी हुई है। कोई जलेबी बना रहा है, कोई भूजा बेच रहा है, कोई कपड़े का दुकान है, कोई अचार की दुकान है, कोई भूजा बेच रहा है, कोई बैलून बेच रहा है। तो ये तमाम 10,000 दुकानदार इस मेले में कमाकर अपने क्या कहेंगे, बाप के श्राद्ध करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस भरते हैं। उम्मीद से आते हैं। बड़ी उम्मीद होती है कि सोनपुर मेला में कमाएंगे और 12 महीना तक हमारा परिवार चलेगा। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में किसका तानाशाह चल रहा है? सरकार का तानाशाह। दूसरा है कौन जिसका कोई कोऑर्डिनेटर है नहीं है आम जनता से। हम लोग आप 9 दिन से यहाँ पर है, कोई यहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकार का कोई प्रभारी मंत्री हम लोगों से पूछने नहीं आए हैं कि आपके पास क्या दिक्कत है। आपको पानी की व्यवस्था, इतना घटिया पानी है यहाँ पर कि आप पी लीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा। इसलिए यहाँ पे बिस्लेरी का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं 15 से 16,000 रुपया, बगल में दुकानदार है उनसे पूछ लीजिए, पानी का पेमेंट किया हूँ। 15 से 16,000 रुपया पानी का पेमेंट किया हूँ। बाथरूम की इतनी माने घटिया व्यवस्था है जिसमें लोग बाथरूम नहीं जा सकता है। आपको ये जो बाथरूम बगल में बनाया गया है, इस दिखाइए आपको, इसको बनाने में 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा होगा। एक बाथरूम में 25,000 से 50,000 रुपये ही लोग उठा लिए होंगे। आपको पता है, एकदम ऑन रिकॉर्ड। मैंने इनको सार्वजनिक करना चाहिए, किसी का बाप का पैसा नहीं है मैम, ये हमारे जनता के दिए हुए टैक्स से पैसा से ये बना है। कोई सरकार यदि कहती है कि हम मेला में अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि सरकार के पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है।
हम तमाम जनता पैसा उसको टैक्स के रूप में देते दिन रात मेहनत हैं। करते जी, हैं। दिन रात मेहनत करते हैं। और माचिस से लेकर हवाई जहाज जब खरीद होती है तो उसमें टैक्स सरकार हमसे लेता आम आदमी है। का पैसा आम आदमी का पैसा है और उसी पैसे से यहाँ पर मेले में व्यवस्था करना है। और हम ही लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। कोई मैम पूछने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग भी अब आज चले जाएंगे, क्या करेगा बताइए। लोग बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ पर जानवरों को दिक्कत, कोई डॉक्टर नहीं आके पूछे हैं कि आपको कोई जानवर को दिक्कत तो नहीं है, जबकि पशु मेला इतने सारे तो मतलब टेंट बनाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि चिकित्सा विभाग, ये विभाग, वो विभाग। जितने भी टेंट बनाए गए हैं मैडम, वो सिर्फ दिखाने के लिए, पैसे की उगाही के लिए बनाए गए हैं। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर हमको बता दे कि किसी भी पशुपालक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पशुपालक के पास जाके उनकी समस्या सुने हैं जी। नहीं। वो लोग यहाँ सिर्फ फंडिंग हो रहा है, करोड़ों की फंडिंग हुई है, पैसा उगाही करने के लिए टेंट पंडाल बनाए हैं, अपना बैठने के लिए, अपना सोने के लिए उनकी अच्छी बाथरूम है, एसी लगा के बैठे हुए हैं। आम जनता कीड़ा मकोड़ा की तरह आम जनता को समझ रहे हैं। वो पूरा सोनपुर मेला दो चीज़ों के लिए जाना जाता था, पहले तो पशु बाजार के लिए और दूसरा थिएटर के लिए। थिएटर वाले यहाँ पर आ गए, पैसा पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा शुरू करने के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, सरकार के पास यदि कोई मजबूरियाँ है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए ना। पहले ही बता देना चाहिए कि आपको थिएटर लगाने हम नहीं देंगे, लोग नहीं आते यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, सारे लोग 3-3 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया दे के ज़मीन रिसीव किया है वो लोग। अब उसके बाद ज़मीन का टेंडर हुआ, इतने पैसे लगे, 10-10 लाख रुपया लगा के प्लांट खड़ा किए हैं और उसके बाद उनका थिएटर चलने नहीं दे रहे हैं। जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। कोई मैंने हम बता रहे हैं कि कोई जवाबदेही लेने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब किससे पूछा जा जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कौन मना कर आप रहा है? पूरा मेले में घूम लीजिए, कहीं सहायता केंद्र नहीं मिलेगा आपको जहाँ जाके आप प्रश्न कर सकते हैं। कोई है, कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। घोड़ा बाजार के लिए आप कह रहे थे कि यहाँ पर जो घोड़े दौड़ते थे तो इतनी सारी भीड़ लगती थी, अब जो है वो हूँ कि जब घोड़ा दौड़ता था ना, 25 से 50 हज़ार की संख्या में वहाँ लोग रहते थे। और प्रशासन का, मेरा देखा हुआ है, प्रशासन की व्यवस्था रहती थी कि घोड़े दौड़ रहे थे, किसी को ठोकर न लग जाए, इसके लिए 2 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले हमेशा चारों बगल रहते थे उसको हटाने के लिए। आप अभी देखे हैं, न आदमी है न पुलिस है, न प्रशासन की भी वहाँ मौजूदगी नहीं है, और न लोग है, भीड़ भी खत्म है। इतने सारे पुलिस के जो है वो यहाँ पर टेंट बनाए गए हैं, लेकिन एक भी रास्ते में आपको पुलिस नहीं दिखाई देंगे, उस मेले में पुलिस नहीं दिखाई देंगे। आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस लिए ये व्यवस्था की जा रही है? ये लोग मटन बिरयानी बैठ के खा रहे हैं अपने टेंट में। और जब VIP की गाड़ी आएगी तो सायरन बजते हुए आएगी, तमाम पुलिस वाले नजर आएंगे कि आ रहे हैं, VIP की गाड़ी आ रही है, सब भाग जाओ, मेरी गाड़ी लगाते हुए एकदम भागते हुए बस भागते नजर आएंगे। और उसके बाद जनता को क्या दिक्कत है, कोई बताए। आपको बता देते हैं, 1 लाख से ऊपर महिला प्रत्येक साल यहाँ पर, प्रत्येक दिन आती है मेले में, प्रत्येक दिन आती है। 1 लाख से ऊपर सिर्फ महिला की संख्या बताते हैं। आप बताइए, कहाँ बैठेगी बाथरूम के लिए, कहाँ टॉयलेट के लिए जाएगी, कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? ये जवाब देने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। इतने साल से आप आ रहे हैं, इतना लंबा सा आपको जो है अनुभव है इस सोनपुर मेले का, इस बार के जैसा कभी महसूस हुआ था इसके पहले? मैम, ये दुर्भाग्य है बिहार का। आपको बता दें कि पूरे विश्व में सोनपुर मेला के नाम से बिहार का नाम जाना जाता है कि बिहार में सोनपुर मेला लगता है। और बरसों लोग इंतजार करते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी, दुबई से लोग आते हैं हमारे मित्र इस मेला को देखने के लिए। और सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब मेला आना यहाँ संभव नहीं है। खत्म हो गया। इतना दुर्भाग्य है ये। सोचिए, जिस बात से गौरव होती थी, जो हरियर क्षेत्र के बारे में इतना हम लोग नाम लेते थे और बताते थे, दिखाते थे कि भाई देखिए इतनी सारी भीड़ जो है वो मेला देखने के लिए आ रही है। दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इतना धूमिल होता जा रहा है। जिस चीज़ के लिए सोनपुर मेला जाना जाता था, वही चीज़ें जो है वो धाराशायी होकर गिर रही हैं, गिरते हुए नजर आ रही हैं। ना थिएटर सही से चल रहा है, ना जानवरों को सही से देख रेख किया जा रहा है, ना कहीं पे सहायता केंद्र बनाया गया है, ना जानवरों को अगर कुछ हो जाता है उसके लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। किस तरीके का मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। अगर कोई आता है तो उसके लिए वॉशरूम की व्यवस्था की जाती है, ठहरने के लिए व्यवस्था किया जाता है। जब आप ये दावे के साथ कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, एशिया का इतना बड़ा सा मेला है जहाँ पर कितने सारे व्यापारी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आते हैं, आप अगर उनको एक मौका नहीं देंगे, आप उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप पैसा तो ले लेंगे लेकिन बाद में कहेंगे कि भाई हम आपको लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। लाखों रुपए आप जमा कर देते हैं, फिर आपके पास जो है वो पता नहीं क्या नोटिस आप जारी कर देते हैं कि आपका जो है थिएटर नहीं चलेगा, आपका मेला नहीं चलेगा। मैं जादूगर वाले काउंटर पे गई तो जादूगर कह रहा है कि मैडम देख लीजिए, हम लोग गंजी और टी-शर्ट में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम अभी अलाउ नहीं कर रहे, लाइसेंस नहीं दे रहे, कहाँ से हम जादू दिखाएंगे। ऐसी सी बातें हैं। डॉक्टर साहब इतने दिन तक यहाँ पे टिके रहते हैं, लेकिन देखिए कि ऐसा समय आ गया है कि अब आज से पैकअप होना शुरू हो गया है। आज के बाद आपको डॉक्टर साहब अभी सोनपुर मेले में नहीं दिखाई देंगे, अगले मेले में दिखाई
दिखाई देंगे। तो सारे जानवर जो है वो बैक टू पवेलियन वाली बात हो गई है। अब घर जाने को तैयार हो गए हैं। सारा घोड़ा बाजार इतना मैंने दिखाया शुरुआत में कि इतना सारा घोड़ा, 10,000 घोड़े आए थे। अभी आप जाके देखिए कि 200 घोड़े आप बोल रहे थे, 200 भी नहीं है घोड़े ऐसे बच गए यहाँ पर। तो ये स्थिति रही तो भाई हम नहीं इतने गर्व से कह पाएंगे कि आप आइए हरियर क्षेत्र में और आके मेला देख के जाइए।